Hello, dear students. Welcome on my YouTube channel @Major Classes. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम 11th क्लास की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले की क्लासेस भी और ये क्लास भी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट यानी क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट यानी होता है तस्वीर, तस्वीर, इमेज, पिक्चर, पिक्चर। ये पोर्ट्रेट के मीनिंग होते हैं भाई। पोर्ट्रेट यानी क्या होती है? तस्वीर होती है, इमेज, पिक्चर इंग्लिश में कहें तो। ये जो चैप्टर इनके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। ठीक है। इस चैप्टर में जो राइटर खुशवंत सिंह है, अपने चाइल्डहुड से लेके जब वो छोटा बच्चा था उससे लेके वो कॉलेज में स्टडी करने के लिए जाता है, कैसे कैसे उनकी जो रिलेशनशिप है दादी की और उसके ग्रैंडसन की, अपने पोते की, वो कैसे कैसे चेंज होती है, इसके अपनी दादी के बारे में क्या थॉट्स हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में है। ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। नोटिस का मतलब ध्यान देना, ध्यान से समझना कि दिए हुए एक्सप्रेशन को, टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन दिए उनको समझिए। इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट यानी होता है संदर्भ, किस संदर्भ में यूज हुए हैं वो, उनका मीनिंग आपको निकालना है। इन्फर यानी ढूंढना, निकालना। ठीक है। फर्स्ट इसमें एक्सप्रेशन है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्ट यानी होता है विद्रोह, विद्रोह क्या होता है? तो ऐसा विचार जो आते ही आपके मन में कैसी भावना आ जाए? विद्रोह की भावना आ जाए, उसको कहेंगे द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। विचार लगभग पूरी तरह विद्रोह वाला था। विद्रोह का मतलब आप जिसका विरोध कर सके, ऐसा। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, एक्सपेंस यानी होता है विस्तार, वाइट यानी श्वेत या सफेद, और सेरेनिटी होती है शांति, पीस, पीस। यहाँ पे केवल मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। जैसे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जैसे ये देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो यहाँ इनका मीनिंग क्या निकलेगा वो हम देखेंगे साथ साथ में। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? सेक्लूशन क्या होता है? ए वेरिटेबल बैंडलम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल क्या होता है? बैंडलम क्या होता है? चर्पिंग क्या होता है? फ्रिवलस क्या होता है? फ्रिवलस। रिब्यूक्स क्या होते हैं? सैगिंग स्किन क्या होती है? डिलापिलेटेड क्या होता है? ये सारे हम जैसे जैसे टेक्स्ट में आएंगे ऐसे बोल्ड किए होंगे, आपको बुक में दिख रहे होंगे, ऐसे बोल्ड किए होंगे, यानी गहरे काले होंगे ये। तो आप इनका मीनिंग एक बार खुद से लगाने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा आपको साथ में। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी भी सबकी दादी जो होती है उनकी तरह क्या है, एक बूढ़ी महिला थी। ये वो जा रहा है, वोज का मतलब थी, तो उसके मरने के बाद, जाने के बाद क्या कर रहा है ये? She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. Wrinkled क्या होता है? Wrinkled, wrinkled यानी होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार। wrinkles होती हैं झुर्रियाँ, और wrinkled यानी झुर्रीदार। तो आपने देखा होगा जो ओल्ड एज में जो पीपल्स होते हैं, हमारी दादी या ग्रैंडफादर होता है, उनकी स्किन को देखना, उनके चेहरे पे भी, उनके हाथों पे भी, पैरों पे भी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, इससे वो इकट्ठी होने लगती है,
और क्या पड़ जाती हैं फिर, रिंकल्स। तो ये कह रहा है कि मेरी दादी, उनको जब से मैं जानता हूँ तब से क्या है, वो बूढ़ी हैं और रिंकल्ड हैं, झुर्रीदार हैं। मतलब पूरी बॉडी उनकी कैसी है, झुर्रीदार। आई हैव नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं मुझे, मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं जिनकी एज मेरी दादी की एज की है, या जो मेरे फादर हैं, वो कहते हैं शी हैड बीन वंस, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो भी कभी क्या थी, यंग थी। वो क्या थी, कभी यंग थी। एंड प्रिटी, प्रिटी का सिनोनिम होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर थी वो भी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी वही तस्वीर, ये वाला पोर्ट्रेट, ये भाई ये पोर्ट्रेट सेम है। पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम होता है जो बैठक कक्ष होता है ना, जिसको हम बैठका बोलते हैं, बैठक कक्ष, अतिथि गृह। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आएगा, या गेस्ट रूम बोल सकते हैं उसको, रेस्ट रूम नहीं, गेस्ट रूम। हाँ, ये कह रहा है कि हमारे जो ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है, उसके ऊपर मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के बारे में बता रहा, उनका जो पोर्ट्रेट, उनकी तस्वीर है, वो लटकी हुई है। इनका मतलब होता है लटकी होना। और मेंटल पीस होता है, देखो ये जो खुशवंत सिंह है, ठंडे इलाकों में रहने वाला व्यक्ति है। ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है, उत्तराखंड का। तो इनमें जो रूम्स होते हैं ना, उत्तराखंड जो इलाका है उनमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्नोफॉल भी होता है, सर्दी तेज पड़ती है। तो कमरे को गर्म रखने के लिए कमरे के अंदर ही क्या होता है, कैसा इनबिल्ट हो सकता है, या ऐसे बाहर निकला हो सकता है, और उसमें एक पाइप से ऊपर छत से निकला होता है पाइप, जिसमें से धुआं बाहर जाता है, धुआं बाहर निकलता है। और इसमें क्या जलाई जाती है, आग। जो रूम है उसको गर्म रखने के लिए क्या जलाई जाती है, आग। तो इसको बोला जाता है मेंटल पीस। तो राइटर कह रहा है कि हमारा जो ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस है ये वाला, इसके ऊपर क्या लटका हुआ है, इसके दादाजी का पोर्ट्रेट लटका हुआ। समझ में आएगी बात। साथ में माइंड माइंड में ये चलना चाहिए, आपके माइंड मैप बनना चाहिए, कैसे रूम है, कैसे चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बता रहा है उसकी तरह से। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। टर्बन यानी होता है पगड़ी, पगड़ी बोल सकते हैं, या जो पग बोलते हैं ना, सिख वगैरह बांधते हैं, हो सकता है ये सिख है। खुशवंत सिंह कौन है, सिख है। तो सिख जो पगड़ी बांधते हैं ना, उसकी बात हो रही। ही वोर ए बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। लॉन्ग का मतलब लंबी, वाइट यानी सफ़ेद, बियर्ड यानी होती है दाढ़ी, दाढ़ी, और कवर्ड यानी होता है ढकना। बेस्ट का मतलब यहाँ पे वो अच्छे वाला नहीं है, बेस्ट का मतलब है ज़्यादातर, ज़्यादातर, अधिकतर, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ। क्या मीनिंग है बेस्ट का यहाँ पे, मोस्ट ऑफ। पार्ट ऑफ चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। तस्वीर बता रहा है, तस्वीर कहाँ पे टंगी हुई है इसके दादाजी की, जो इनका ड्राइंग रूम है, उनका जो मेंटल पीस है उसके ऊपर इसके दादाजी की क्या टकी हुई है, पोर्ट्रेट। ठीक है। उस पोर्ट्रेट में देख के बता रहा है कि उन्होंने क्या पहनी हुई है, एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, और उनकी एक लंबी सफ़ेद सी दाढ़ी है जिसने उनकी छाती के अधिकतर हिस्से को ढक रखा है। उस फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि वो कितने साल के हैं, 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट यानी होता है प्रकार, टाइप, टाइप, सॉर्ट मीन्स क्या होता है, टाइप, प्रकार। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रंस, कि उनको इस फोटो से कोई व्यक्ति देखे ना तो उसको ये नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति की कोई वाइफ और बच्चे हैं, कोई वाइफ और बच्चे हैं। ऐसा क्यों नहीं लगेगा, आगे की लाइन में। ही लुक्ड, वो ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं, एज इफ, मानो कि, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो कि। ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लोड्स एंड लोड्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे।
plenty of। तो इनकी फ़ोटो को देख के ऐसे नहीं लगता कि इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं। ये फ़ोटो को देख के ऐसे लगता है कि मानो कि इनके क्या हैं, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। ग्रैंड चिल्ड्रंस का मतलब होता है पोते पोती नाती ऐसे। यानी वो हमेशा से ही क्या लगते हैं फ़ोटो में, दादाजी लगते हैं। नेक्स्ट, एज फॉर माई ग्रांड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और बात आती है जब किसकी, मेरे दादी के जवान होने की, उनके सुंदर होने की, तो ये विचार ही मुझे कैसा लगता है, विद्रोह वाला। यानी कोई उसको ऐसे बताता है ना कि तुम्हारी दादी भी कभी क्या थी, जवान थी, तो ये उन लोगों से क्या करने लगता है, विद्रोह, विरोध करने लगता है। कंट्रोवर्सी हो जाती है इसकी। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसने जब से अपनी दादी को देखा है, वो कैसी दिखी है इसको, बूढ़ी दिखी है, ओल्ड दिखी है। तो इसने उसको कभी क्या नहीं देखा, यंग एंड प्रिटी देखा नहीं। तो जब भी कोई इसकी दादी की तारीफ करता है कि वो भी कभी जवान थी, प्रिटी थी, तो ये क्या करने लगता है, उस थॉट का रिवोल्ट करता है, विरोध करता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो अक्सर हमें, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, ओके, अक्सर। वो अक्सर हमें बताती थी, क्या बताती थी, जब वो छोटी थी तो किस प्रकार के गेम खेलती थी। दैट seemed क्वाइट absurd। absurd यानी होता है अरुचिकर, अरुचिकर, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। absurd का मतलब होता है एंड अनडिग्निफाइड, अगरिमापूर्ण। कि जब वो ऐसे अपने खुद के बारे में ऐसे सुनाती थी ना कहानियाँ, कि मैं भी कभी छोटी थी, मैं भी गेम्स खेलती थी, तो ये बात सुनते ही बच्चों को, वो जो कहानी सुनते थे उनको थोड़ा अरुचिकर लगता, अनडिग्निफाइड, अगरिमापूर्ण लगता। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अगरिमापूर्ण। ऑफ अर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम उसकी खुद की जो कहानी वो बताती कि कैसे वो छोटी बच्ची थी, गेम खेलती थी, उसमें रुचि नहीं लेते थे, और वो भी थोड़ा अरुचिकर तरीके से बताती थी हमें। तो हम उसको क्या समझते थे, प्रोपेट्स की कहानियां समझते थे। प्रोपेट क्या होते हैं मेरे, पैगंबर होते हैं, पैगंबर, पैगंबर पैगाम से बना है। किससे बना है ये, पैगाम से। एक मिनट, प्रोपेट किससे बना है, पैगाम से। पैगाम, पैगाम यानी होता है मैसेज, मैसेज, मैसेज यानी संदेश। और इसको ले जाने वाला क्या कहलाता है, मैसेंजर, मैसेंजर, संदेश वाहक। अभी जो प्रोपेट होते हैं ना, ये होते हैं भगवान के संदेश वाहक, भगवान के दूत। क्या होते हैं ये, भगवान के दूत। जैसे जो भी आपने कहानी सुनी है, कृष्ण है, ये जो अवतार सुनते हैं आप, ये उनका अवतार है, ये उनका अवतार है, ये सारी क्या होती हैं, प्रोपेट्स होते हैं। और ये प्रोपेट है ना ज़्यादातर किस में, जो मुस्लिम धर्म होता है ना उसमें माने जाते हैं प्रोपेट्स, अवतार। तो जो भगवान का संदेश वाहक है ना, उनकी फेबल लगती है हमें उसकी कहानी, अपनी दादी की जो कहानी वो खुद की सुनाती, हमें किसी ऐसे मानते हैं हम कि किसी भगवान की कहानी सुना रही है हमें, ये भगवान के संदेश वाहक की। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही क्या थी, थोड़ी छोटी थी हाइट में, फैट थी, थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, वो थोड़ी झुकी हुई थी, झुक के चलती थी। ये कह रहा है कि वो हमेशा से क्या थी, थोड़ी छोटी हाइट में, मोटी थी, और स्लाइटली बेंट, स्लाइटली थोड़ी सी, बेंट का मतलब झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उसका चेहरा था ना, वो भरा हुआ था। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें होती है ना, ऐसी यहाँ पे ऐसे लाइनें कटती हूँ, ये क्रिस क्रॉस है। तो कह रहा है कि उसका, मेरे दादी का जो चेहरा था उसमें क्रिस क्रॉस भरे हुए थे। जो झुर्रियाँ होती है ना, उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या है, ऐसे क्रॉस कट रहे हैं। तो उसके चेहरे पे हर जगह से हर जगह तक क्या फैले हुए हैं, झुर्रियाँ हैं। कहने का मतलब ये है, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमने उस, निश्चित है इस बात से कि हमने
दादी माँ को हमेशा से वैसा ही देखा है। जब से इसका जन्म हुआ है राइटर का, तब से दादी को इसने वैसा ही देखा है। ओल्ड, बूढ़ी, बूढ़ी नहीं, सो टेरिबल, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। राइटर कह रहा है कि हमने तो दादी को कैसा देखा है, हमेशा से बूढ़ा देखा है। वो हमेशा से क्या थी, बूढ़ी थी, और इतनी ज़्यादा बूढ़ी है कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेट एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और मुझे लगता है कि दादी है वो एक ही एज में क्या होगी, अटक गई है। स्टेट का मतलब अटक जाना, रुक जाना, ठहर जाना। उसकी एज जो है, उम्र है, वो रुक गई है सेम एज में। 20 ईयर, 20 सालों से, 20 सालों से वो एक ही एज में रुकी हुई है, यानी इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं रही है वो। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रिटी का मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव, प्रिटी यानी इस सेंस में यहाँ पे है अट्रैक्टिव, आकर्षक। प्रिटी यानी क्या है, अट्रैक्टिव, आकर्षक। राइटर कह रहा है सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो कभी भी क्या नहीं थी, आकर्षक नहीं थी। लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। इस सुंदर होने में और अट्रैक्टिव होने में अंतर है। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रिटी एंड बीइंग ब्यूटीफुल। क्या अंतर है, देखो, अट्रैक्टिव का मतलब तो लोग आपको देखते ही क्या हों, अट्रैक्ट हों आपसे, वो तो अट्रैक्टिव है, प्रिटीनेस है। ब्यूटीफुल का मतलब आपका जो फॉर्म है, चेहरे की बनावट है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो खूबसूरत है। अट्रैक्ट नहीं होते लोग, लेकिन उसको देख के ऐसे बुराई भी नहीं करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलाइट वाइट with hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। देखिए, सी होबल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होबल्ड? होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, थोड़ा लंगड़ा के चलना। बूढ़े लोग होते हैं, एज ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा झुकते हैं, वो झुक के थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं होबल्ड। अबाउट द हाउस, वो पूरे घर में ऐसे थोड़ी लंगड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट का स्पॉटलेस यानी क्या होता है, स्पॉट यानी होता है दाग, और लेस अगर किसी भी वर्ड में जुड़ जाता है ना, देखिए इसको समझिए ढंग से। लेस अगर किसी भी वर्ड में कनेक्ट होगा, लेस एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड में कनेक्ट होगा और ये किसी भी वर्ड के आगे कनेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला जॉब लेस, तो इसमें से इस लेस का मतलब होता है विहीन या बिना, विहीन या बिना। तो इस जॉब में से जॉब निकल जाएगी, मतलब जॉब विहीन हो गया वो, जॉब विहीन, बिना जॉब के। ऐसे स्पॉट यानी होता है दाग, स्पॉट यानी क्या होता है, स्पॉट, स्पॉट यानी स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो देखिए आप, स्पॉट यानी क्या होता है, दाग, और इसमें क्या ऐड कर दिया, लेस, तो इसमें से ये स्पॉट निकल गया, जिसका मतलब होगा दाग विहीन, वाइट। तो स्पॉटलेस यानी क्या होगा, दाग विहीन, दाग विहीन। और आगे लिखा है वाइट, वाइट यानी होता है सफ़ेद। तो ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जिसमें कोई भी दाग नहीं है। आप सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ पहले हो चुकी है, वो विधवा है, विडो है, इसलिए कैसे कपड़े पहनती है, वो सफ़ेद, ठीक है। स्पॉटलेस का मीनिंग, लेस का यानी लेस जिस भी वर्ड में ऐड होगा उस वर्ड को उससे निकाल देगा, उसके मीनिंग से उस वर्ड को निकाल देगा, बिना कर देगा, विहीन कर देगा उसको। स्पॉटलेस वाइज विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट यानी क्या होती है, वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट यानी होती है कमर, और रिस्ट यानी होता है, रिस्ट यानी होती है कलाई, क्या होती है, कलाई। यहाँ पे आया आपका वेस्ट। एक वेस्ट होता है WASTE,
होमोफोन से ये वेस्ट, ये वेस्ट होती है कमर और वो वेस्ट होता है व्यर्थ, बेकार। यहाँ पे मीनिंग है इसका कमर। तो उसका एक हाथ तो किस पे होता है, अपनी कमर पे, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप। स्टूप का मतलब बूढ़ी हो गई है, एज हो रही है इसकी दादी की, तो उसके क्या निकल गया है, कुबड़। स्टूप यानी क्या होता है, कुबड़। अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए वो क्या करती है, एक हाथ को तो अपनी कमर पे रखती है। द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो हैंड है उसका, उससे क्या करती है वो, बेड्स यानी होते हैं मन के, क्या होते हैं, बेड्स यानी मन के। मन के। रोजरी यानी होती है माला, रोजरी यानी क्या होती है, माला। बेड्स यानी होते हैं मन के, मणिये जिनको बोलते हैं हम। तो एक हाथ तो अपनी कमर पे क्या करने के लिए, ना जो कुबड़ उसको बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में क्या पकड़े होती है, दूसरे हाथ में क्या पकड़े होती है, अपनी जो माला है, उनके जो मनके हैं उनको फिराती रहती है और कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है, वो बोलती रहती है। His silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. Next, her silver locks, locks यानी होती हैं लटाई, locks यानी क्या होती हैं, लटाई। बाल होते हैं ना, बाल जब वो इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे चोटी के रूप में चोटी बनाते हैं, उनको बोलते हैं लटाई। एक बाल नहीं, एक साथ बहुत सारे बाल ऐसे होंगे ना, वो उनको बोलते हैं लॉक्स, लटाई, बालों की लटाई। और बाल भी कैसे बताए जा रहे हैं, सिल्वर। सिल्वर क्यों बताए जा रहे हैं भाई, क्योंकि सफ़ेद हो गए हैं, और सफ़ेद बालों को जब देखा जाता है तो कैसे लगते हैं, वो सिल्वर की तरह। वह स्केटर्ड, स्केटर्ड यानी होता है बिखरे होना। अनटाइडली, अनटाइडली यानी क्या होता है, अनटाइडली यानी होता है गंदे तरीके से, भद्दे तरीके से। दादी के जो सफ़ेद बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, और कैसे बिखरे हुए हैं, अनटाइडली। कैसे बिखरे हुए हैं, अनटाइडली, गंदे तरीके से। नेक्स्ट, ओवर हर पेल पकौड़ फेस। पेल यानी होता है पीला, पेल यानी क्या होता है, पीला। और पकड़, ये जो भी वर्ड आया था आपका रिंकल्ड, रिंकल्ड, रिंकल्ड और पेल दोनों का मतलब एक ही होता है, झुर्रीदार, झुर्रीदार। तो उसके जो सफ़ेद बाल हैं, जो सिल्वर की तरह हैं, चांदी की तरह दिख रहे हैं, वो उसकी जो लटाएं हैं वो गंदे तरीके से उसके चेहरे पे क्या है, पीले चेहरे पे, झुर्रीदार चेहरे पे बिखरी हुई हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन एन इनऑडिएबल प्रेयर। पहले बाल बताएं, उसके बाल कैसे हैं, पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है दादी का। दादी कैसे चलती है, कैसे कपड़े पहनती है, स्पोर्टलेस वाइट कपड़े पहनती है वो, यानी सफ़ेद, सफ़ेद साड़ी पहनती है। ओबल करके पूरे हाउस में वो घूमती है, एक हाथ उसका अपने स्टूप को बैलेंस करता है, दूसरे हाथ में बर्ड्स और जो रोजरी होती है उसको वो फिराती रहती है, घुमाती रहती है। और उसके जो सफ़ेद चांदी जैसे बाल लटाएं हैं वो गंदे तरीके से स्केटर्ड होती हैं, स्केटर्ड का मतलब बिखरे होना। और हर, अब उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। मूड, मूड यानी हिलना। इन एन इनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिबल क्या होता है भाई, ऑडिएबल यानी क्या होता है, ऑडिएबल यानी ऐसी कोई बात जिसको आप सुन सके, जिसमें आवाज हो, आवाज वाला, आवाज वाला, उसको बोलेंगे ऑडिएबल, जिसको सुना जा सके। और इनऑडिबल इसका क्या है, ऑपोजिट है। इनऑडिबल का मीनिंग होता है बिना आवाज की प्रेयर, बिना आवाज। इनऑडिबल यानी क्या होगा मीनिंग, इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी बिना आवाज के। और प्रेयर यानी होती है प्रार्थना, प्रेयर यानी क्या होती है,
प्रार्थना। तो उसके जो होंठ हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं, लगातार हिलते रहते हैं बिना आवाज की प्रार्थना में। ठीक है, नेक्स्ट। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब अपनी दादी की तुलना किससे कर दी? विंटर के लैंडस्केप से कर दी, जो पहाड़ों में होता है। कि वो उस विंटर के भूदृश्य, लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, भूमि जो प्रकृति होती है उसके जो अलग अलग दृश्य होते हैं उनसे कर दी। और कैसा दृश्य? माउंटेन में विंटर का भूदृश्य है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार। प्योर यानी होता है शुद्ध। प्योर यानी क्या होता है? शुद्ध। और सेरेनिटी यानी होती है शांति। सेरेनिटी यानी क्या होती है? शांति। तो देखिए, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर, बर्फ जमी होती है जिनसे पानी, वो बर्फ पिघल पिघल के नदी बनती रहती है। देखे होंगे ना मूवीज वगैरह में। रियल में तो पता नहीं किसी ने देखे या नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो जो सफेद नैस होती है ना, जो वो वाइट नैस होती है, उसका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस यानी बहुत दूर तक फैली पड़ी होती है। वो जो बर्फ होती है वो बहुत दूर तक फैली पड़ी होती है। और ऐसा जो एरिया होता है, इलाका होता है, उसमें लोग भी नहीं जाते हैं। लोग भी नहीं जाते हैं तो शांति भी होती है और वो प्योर भी होता है। तो अपनी दादी की तुलना किससे कर दी? ऐसा जो ग्लेशियर होता है, जो कहीं दूर सर्दी के मौसम में जो माउंटेन होते हैं ना उनमें पड़ा होता है, यहाँ पे लोगों की पहुंच बहुत कम होती है, वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। उस लैंडस्केप से किसकी तुलना कर दी? दादी की। ठीक है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी होती है संतुष्टि। संतुष्टि, संतोष। ब्रीदिंग यानी सांस लेती हुई। पीस यानी शांति। ऐसी सांस लेती हुई शांति और संतुष्टि, यानी दादी में भी ये गुण है। और ग्लेशियर होते हैं उनमें भी ये गुण होते हैं। तो उसकी तुलना किससे कर दी? दादी से। नेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मैं और मेरी दादी आपस में क्या थे? अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कि जब मेरे पेरेंट्स हैं, इसके जो मदर फादर हैं, वो गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? सिटी में जा रहे हैं। तो सिटी में सेटल होने के लिए वो चले गए और इसको कहाँ पे छोड़ गए हैं? अपनी दादी के पास। तब से ये लगातार क्या रह रहे हैं? साथ रह रहे हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे स्कूल के लिए, स्कूल जाने के लिए उठाती थी, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। कौन? दादी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस? मोनोटोनस का मतलब बोरिंग, उबाऊ। उबाऊ, बोरिंग, अरुचिकर, अनइंटरेस्टिंग। तो अपनी जो प्रेयर थी सुबह की, वो ऐसे मोनोटोनस वे में गाती थी जिससे वो मुझे क्या लगती थी? बोरिंग। और गीत के रूप में गाती थी। वाइल से बेद। देखिए, बात है नहीं तो क्या होता है? बात है नहीं तो स्नान होता है। स्नान, स्नान। और ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। और बेद, बेद, क्या बोलेंगे इसको? बेद। ये होती है वर्ब, बेद। इस बेद का मीनिंग होता है स्नान करना या नहाना। स्नान करना, करना या नहाना, नहाना। तो मुझे स्कूल के लिए उठाती सुबह सुबह, स्कूल में जाने के लिए मुझे नहलाती। वाइल से बेद एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। और ये सारे काम करते ना, उस समय मुझे ये अपनी जो प्रेयर थी वो मोनोटोनस वे में गीत के रूप में सुनाती रहती थी अपनी प्रेयर। किसके रूप में? गीत के रूप में। और ये उम्मीद करती
मुझसे होप दैट आई वुड लिसन टू गेट नो इट बाई हर्ट। बाई हर्ट का मतलब होता है मन से याद कर लेना, याद कर लेना, कर लेना। वो जो अपनी प्रेयर होती वो कैसे सुनाती, जब मुझे नहलाती स्कूल के लिए तैयार करती तब वो अपनी प्रेयर गाती रहती मोनोटोनस वे में। वो ऐसा सोचती कि मैं अगर गाऊंगी तो बच्चे की क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं अपनी दादी की जो प्रेयर थी उसको सुनता था, दादी की प्रेयर को सुनता था, बिकॉज आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी, उसकी वॉइस बहुत पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। बोदर का मतलब होता है परेशान होना, परेशान होना या परेशानी उठाना, परेशान होना या परेशानी उठाना। राइटर कह रहा है कि मैं सुनता था अपनी दादी की वो जो प्रेयर थी उसको सुनता था, क्योंकि वो मुझे क्या लगती थी, दादी की जो वॉइस थी वो अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने वो जो दादी जो भी प्रेयर सुनाती थी उसको याद करने की क्या नहीं उठाई, परेशानी नहीं उठाई, उसको सीखने की परेशानी नहीं उठाई। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर विद येलो चौक। पहले जो स्लेट्स होती थी ना, ऐसे लकड़े की या पत्थर की होती थी, यहाँ पे लकड़ी की बताई जा रही है, तो इसका जो ये सरफेस होता है ये रफ होता है, इसको मिडिल में रखने के लिए, थोड़ा रफ थोड़ा स्मूथ रखने के लिए इस पर क्या लगाया जाता था, प्लास्टर लेपा जाता था, कुछ चौक वगैरह। इस पर कैसा चौक लेपा, येलो, कैसा चौक लेपा इस पे, येलो चौक। इस पे पूरे पे क्या कैसा चौक लेप दिया, येलो चौक, पहले से ही तैयार करके रखती थी इसकी स्लेट। नेक्स्ट, उसके बाद में ए टाइनी अर्थन इंक पोट। वुडन क्या होता है भाई, वुडन पहले ये बताइए, वुडन, वुड क्या होता है, वुड, वुडन ही होती है लकड़ी। और ये नाम का जो सफिक्स है ना वो ऐड करते इसका मतलब हो जाएगा लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से बनी। वैसे ही होता है देखिए, गोल्ड, गोल्डन क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड, गोल्डन ही होता है सोना। गोल्डन लिखेंगे, गोल्डन का मतलब हो जाएगा सोने से बनी हुई कोई वस्तु, ठीक है। और एक होता है लेड, लेड जानते हो, लेड, लेड, LEADEN, लेडन। लेड का मतलब होता है शीशा, और लेडन हो जाएगी शीशे से बनी हुई कोई वस्तु। वैसे ही अर्थ, अर्थ, अर्थ यानी एक मीनिंग तो होता है पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती। एक मीनिंग इसका मिट्टी भी होता है भाई, मिट्टी। और इसी मिट्टी वाले मीनिंग से दूसरा बनता है अर्थिन। क्या बनता है, अर्थ में EN ऐड करते ही क्या बन जाएगा, मिट्टी से बनी हुई कोई भी, मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई। वुड से आएगा वुडन, वुड यानी होती है लकड़ी, और वुडन यानी लकड़ी से बनी हुई। गोल्ड से होता है सोना, गोल्डन होगी सोने से बनी हुई। अर्थ का मतलब होता है मिट्टी या धरती, अर्थिन होगा मिट्टी से या धरती से बनी हुई, ठीक है। और लेड यानी होता है शीशा, लेडन क्या हो जाएगा, शीशे से बनी हुई कोई भी चीज़। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है देखो, फैच, फैच यानी उपलब्ध करवाना, लेके आना। वुडन स्लेट, स्लेट यानी होती है पट्टी, ये पट्टी होती है ना जिस पे लिखा जाता है। वुडन स्लेट, लकड़ी से बनी हुई एक पट्टी लेके आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसको दादी ने पहले ही धो दिया होता है और उसके ऊपर कैसा, जो येलो चौक है उससे प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करना मतलब पोत देना। टाइनी, टाइनी का मीनिंग होता है छोटी, छोटी,
सूक्ष्म। अर्थेन, अर्थेन यानी मिट्टी से बनी हुई। इंक पोट, पहले क्या होता था, चौक या जो इंक होती थी ना, वैसे इंक होती थी वो छोटी छोटी, जैसे दवात होती है ना, इंक पोट, दवात स्याही की, स्याही डालने की, वो होती थी। तो इसको एक स्लेट देती और इंक पोट एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन देती, रेड पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, टाई का मतलब होता है बांधना, और इन सारी चीज़ों को एक बंडल में बांधती एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती। ये सारी चीज़ें हैं कौन कौन से, इसकी जो स्लेट है, इसकी जो इंक पोट है, एक रेड पेन है, ये सारी बांध के एक बंडल में टाई करके और क्या कर देते, इसके हाथ में देते। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट करते, और ब्रेकफास्ट में क्या करते, थिक, थिक यानी होती है मोटी, स्टेल यानी बासी, कल की रोटी होती है ना, उसको क्या बोलेंगे, बासी। चपाती, चपाती यानी होती रोटी, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। फिर क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में, रात की जो रोटी होती, बासी रोटी, जो क्या थी, मोटी थी, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन लगा के और चीनी डाल के हम क्या करते, मैं करता ऐसे में, मैं करता ब्रेकफास्ट। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते। वी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ और बहुत सारी चपाती अपने बैग में रखती, किनके लिए, जो स्ट्रीट डॉग हैं, गांव के जो कुत्ते थे, गले में जाते टाइम इसको मिलते, उनके लिए, उनको डालने के लिए साथ में क्या लेके जाती, और कुछ बहुत सारी चपाती लेके जाती, सेवरल यानी कई। नेक्स्ट, माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कह रहा कि मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाती थी। उसका रीजन बता रहा, बिकॉज, बिकॉज द स्कूल वो अटैच्ड, अटैच यानी पास में होना, जुड़ा होना, अटैच टू द टेम्पल, कि हमारा जो स्कूल था वो मंदिर है के उसके बिल्कुल पास में था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट यानी जो मंदिर का पुजारी होता था वो हमें सिखाता था, टीच की सेकंड फॉर्म में टॉट, सिखाता, क्या सिखाता, अल्फाबेट। क्या होते हैं भाई अल्फाबेट, वर्णमाला, अल्फाबेट क्या होती है, वर्णमाला। एंड मॉर्निंग प्रेयर, हमें वर्णमाला सिखाता और मॉर्निंग की, सुबह की जो प्रार्थना होती है वो सिखाता। While the children sat in rows on either side of the veranda, either वैसे तो होता है दो में से एक, either का मीनिंग वैसे क्या होता है, दो में से कोई एक, एक, लेकिन यहाँ पे इस either का मतलब दोनों साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ। जब ये मंदिर में पहुंचते, स्कूल के पास में मंदिर था, तो जो प्रीस्ट था वो इनको क्या करता, जो वरामदा होता उसमें बैठा था, लाइन में, वरामदा है। चिल्ड्रन सेट इन रो, रो यानी होती है पंक्ति, लाइन। इन आइदर साइड ऑफ द वरामदा, वरामदा होता उसके जैसे, ये वरामदा है, इसके दोनों साइड में, इधर भी इधर भी, दोनों साइड में बच्चे बैठते। सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन कोरस, कोरस यानी होता है समूह में, समूह गान। आपने भी बहुत किया होगा ये, जब आपसे अल्फ़ाबेट बुलाया जाता है कि ये एक बोलेगा उसके बाद में आपको सबको बोलना है, आप प्रेयर बोलते हैं स्कूल में, तो वो भी क्या होता है, एक कोरस होता है। कोरस का मतलब एक साथ सब लोग क्या करेंगे, गाएंगे या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कोरस। और सभी बच्चे एक साथ में, जो अल्फ़ाबेट सीखा था वो प्रीस्ट, जो भी प्रेयर सीखा था मॉर्निंग की, उसको क्या करते, कोरस में बरामदे में बैठ के गाते। नेक्स्ट, माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उस समय जब हम क्या कर रहे होते, बरामदे में बैठ के प्रेयर सीख रहे होते, कोरस में अल्फ़ाबेट बोल रहे होते, उस समय मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ के क्या पढ़ रही होती, स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ग्रंथ ही होता है ऐसे मान लो, ग्रंथ। ग्रंथ में क्या होती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, एंशिएंट टाइम की होती हैं ग्रंथ, जैसे हमारी भागवत गीता है, रामायण है, और जो उपनिषद हैं, इनको बोलते हैं ग्रंथ। या फिर जैसे कबीरदास की बुक है, ये जो बड़ी बड़ी बुक हैं जो ऐसे धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं, उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स।
धर्म के बारे में जिनमें बताया जाता है वो होते हैं धार्मिक ग्रंथ। तो दादी अंदर बैठ के क्या पढ़ रही होती है, वो धर्म ग्रंथ। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते, यानी इसकी स्कूल की पढ़ाई और उधर दादी का स्क्रिप्चर पढ़ने का काम पूरा हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोबारा एक साथ पैदल चल के आते। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस बार हमें जो गांव के कुत्ते होते वो कहाँ पे मिलते, जो मंदिर है उसके दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे पीछे, फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे आना या पीछा करना। फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। ग्रोवलिंग यानी होता है गुर्राते हुए, ग्रोवलिंग यानी क्या होता है, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर और द चपातीज वी थ्रू टू डेम, और जो चपाती हम उनको डालते उन चपातीज के लिए वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते, फाइटिंग कर रहे होते, एक दूसरे से गुर्रा रहे होते। नेक्स्ट, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब बुलाना, सेंट फॉर, सेंट फॉर यानी क्या होता है, बुलाना। कि जब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कंफर्टेबली नहीं, अच्छे तरीके से, आरामदायक तरीके से, सेटल का मतलब होता है स्थापित हो जाना, बस जाना, इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब मेरे पेरेंट्स हैं वो सिटी में गए थे, इसको अपनी दादी के पास छोड़ गए थे गांव में, तो जब वो पूरी तरह से सेट हो गए वहाँ पे, तो वो उन्होंने किनको बुला लिया, इसको दादी को और इसके पोते को कहाँ पे बुला लिया, शहर में बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट का मतलब बदलाव का बिंदु, बदलाव का बिंदु। और यही क्या था, इनकी दोस्ती, इनकी जो फ्रेंडशिप थी दादी की और पोते की, उसके बीच में क्या था, बदलाव का बिंदु था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि, ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हालांकि हम क्या करते थे, एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम साझा करते थे, फिर भी सिटी में जाने के बाद मेरी दादी मेरे साथ स्कूल में नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और वहाँ पे मैं सिटी में जाने के बाद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा, और मुझे स्कूल जाने के लिए क्या मिलती थी, एक मोटर बस, यानी वो लेने आती स्कूल। देर वॉज नो डॉग इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ की गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड और आवर सिटी हाउस, और वो क्या करते फिर, देखो गाँव के जो बूढ़े लोग हैं उनके कुछ हैबिट्स होते हैं जिनको पूरा करने के बाद उनको क्या होता है, सेटिस्फिकेशन मिलता है। लेकिन सिटी में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ का जो, वहाँ की जो लाइफ होती है, वहाँ का जो सोसाइटी होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, सेग्रीगेटिंग टाइप का होता है, अलगाव का होता है, कि वहाँ पे लोग है ना एक दूसरे से घुलते मिलते कम हैं, है ना, और गाँव के जैसा माहौल नहीं मिलता। तो वहाँ कुत्ते नहीं थे, दादी को कुत्तों को डेली चपाती खिलाने का, उनको चपाती डालने का क्या था, हैबिट था। लेकिन वहाँ पे कुत्ते नहीं है, तो दादी ने दूसरी हैबिट क्या बना ली, कि उनके गाँव, शहर का जो हाउस है, घर है, उस घर में जो कोर्ट यार्ड है, आंगन है, उसमें वो जो स्पैरो होती, स्पैरो यानी चिड़िया, पक्षी होते हैं, उनको क्या करती, वो खाना खिला देती, खाने का मतलब दाने डाल देती। एज द ईयर रोल्ड बाई, रोल्ड बाई का मतलब होता है, डायरेक्ट मीनिंग तो रोल्ड बाई का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कना। यहाँ पे लुढ़कना नहीं है इसका मीनिंग, यहाँ पे गुजरना, गुजरना या बीतना, बीतना। कि जैसे जैसे समय, वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। सा का मतलब यहाँ पे देखा नहीं है भाई, जो सी वर्ब होती है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग तो देखना होता है और एक मीनिंग इसका मिलना होता है। तो यहाँ पे ये जो सी है इसकी सेकंड फॉर्म है ये सा, इसका मीनिंग यहाँ पे मिलना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ
समय के लिए तो दादी जैसा गांव में करती थी, मुझे स्कूल के लिए उठाती, नहलाती, धुलाती, रेडी करती स्कूल के लिए, वैसा वो सिटी में भी करती रही कुछ समय के लिए। When I came back, she would ask me, और जब स्कूल से मैं वापस आता तब वो मुझसे पूछती what the teacher had taught me, कि जो स्कूल में टीचर्स हैं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western, तो मैं उसे इंग्लिश के जो वर्ड मुझे सिखाए जाते वो बताता, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग की बताता, जो पश्चिमी विज्ञान की बातें हैं, जो डेवलप कंट्री हैं उनको वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता है, तो उनकी साइंस की बातें और एजुकेशन की बातें उनको बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत? पानी में किसी भी वस्तु कैसे डूबेगी, कैसे तैरेगी, ये जो प्रिंसिपल दिया था ना आर्किमिडीज ने दिया था। तो पानी में किसी वस्तु के तैरने का या डूबने का जो प्रिंसिपल है उसको क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि धरती क्या है? गोल है। धरती क्या है? गोल है। ये सब बातें स्कूल में उसको बताई जाती है और वो किसको बताता? दादी को। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी बातें सुन के वो क्या हो जाती? ना खुश हो जाती, थोड़ी उदास हो जाती। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और अब वो मेरे जो होमवर्क होते हैं, मेरे जो लेसन्स होते हैं उनमें मेरी हेल्प नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? सिटी के स्कूल इंग्लिश मीडियम हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की बातें ये सारी दादी को पता नहीं थी। दादी को पता नहीं, तो उसके होमवर्क में, उसके लेसन्स में उसकी हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या हो जाती? अनहैप्पी। She did not believe in the thing they taught at the English school and was that distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब देखो, ये जो सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जाती, वेस्टर्न साइंस, लर्निंग, इन सब बातों से वो क्या हो जाती? थोड़ी सी डिस्ट्रेस हो जाती। उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्या पढ़ाई जा रही हैं, बच्चों के स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, और इस बात से वो थोड़ी असंतुष्ट होती, थोड़ी दुखी होती। डिस्ट्रेस का मतलब असंतुष्ट, दुखी होना। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि मेरा जो इंग्लिश स्कूल है उसमें भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। इस बात से क्या होती? वो थोड़ी उदास होती। वन डे आई अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब यहाँ पे घोषणा करना नहीं है, कहा, कि एक दिन मैंने अपनी दादी से कहा। क्या कहा? दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें स्कूल में क्या सिखाए जा रहे हैं? संगीत सिखाया जा रहा है, म्यूजिक सिखाया जा रहा है, संगीत के जो लेसन है वो सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये बात सुन के वो बहुत ही क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब का मतलब विचलित हो गई ऐसे, हाँ, विचलित हो जाना। टू हर, उसके लिए, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी के लिए जो म्यूजिक है वो क्या है? ल्यूड। ल्यूड यानी क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूड? ल्यूड, LEWD, ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है अश्लील, अश्लील, घटिया, या ऐसे बोल सकते हैं घटिया, कामुक, ये मीनिंग होता है भाई ल्यूड का। लस्टफुल, अनवर्दी, ल्यूड। तो दादी के लिए जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक, वो क्या है? ल्यूड है, घटिया है, अश्लील बात है। दादी दादी का मानना था ऐसा भाई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, जो म्यूजिक है उसका संबंध क्या है? कामुक, घटिया और अश्लील बातों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लर्स एंड बेगर्स। मोनोपोली यानी होता एकाधिकार। क्या होता है? एकाधिकार, प्रभुत्व। हार्लट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्लट्स? मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार, हार्लट्स यानी होता है वेश्या। इंग्लिश में एक वर्ड और है इनके लिए, वैसे होते हैं प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट।
प्रोस्टिट्यूट यानी भी क्या होती है, वेश्या, और हार्लट यानी भी क्या होती है, वेश्या। हार्लट और प्रोस्टिट्यूट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो दादी का मानना था, और बेगर्स यानी होते हैं भिखारी। बेगर्स यानी क्या होते हैं, भिखारी। बेगर्स, बेगर्स यानी होते हैं भिखारी। दादी का मानना था कि जो संगीत है ना, वो केवल भिखारी और जो वेश्याएं होती है ना, वैसे मतलब ऐसी महिलाएं होती हैं जो पैसे के लिए अन थोड़े से अन जो सोसाइटिकल काम होते हैं, असामाजिक काम होते हैं, जिनको समाज में से थोड़ा सा सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं ना, उनको बोलते हैं वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, हार्लट्स। तो दादी का मानना था कि जो म्यूजिक है, संगीत है, वो केवल किनका एकाधिकार है, भिखारियों का और वेश्याओं का है। एंड नोट मीन फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक्स यानी क्या होते हैं, सज्जन लोग, सज्जन लोग, इज्जत वाले से बोल सकते हैं, इज्जत वाले, भद्र लोग, भद्र पुरुष, और जो अच्छे भले लोग हैं, सही लोग हैं, फैमिली वाले हैं, समाज की मान मर्यादा मानने वाले लोग हैं, जेंटल फोक्स हैं, उनके लिए इन सब म्यूजिक का, इनका कोई मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो चुप्पी थी, साइलेंस यानी क्या होती है, चुप्पी, उसका मतलब था कि मुझे जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे वो क्या थी, असहमत थी। डिसअप्रूवल था उसका, दादी का, कि स्कूल में जो जो बातें मुझे पढ़ाई जा रही है उनसे वो सहमत नहीं थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। रेयरली यानी होता है मुश्किल से ही। रेयरली का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से। हार्डली, इस रेयरली का ही सिनोनिम होता है भाई, हार्डली, हार्डली। और उस दिन के बाद से दादी ने मुश्किल से ही मुझसे क्या की होगी, बात की होगी। नेक्स्ट, when I went up to university, when I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. कि जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया, तब मुझे मेरा अलग से कमरा दिया गया, खुद का। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड। स्नैप्ड यानी होता है ऐसे चट की आवाज़ से टूट जाना, झटके से टूट जाना, किसी चीज़ का झटके से टूटना, झटके से टूटना। तो जब मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, तो मुझे क्या दिया गया, मेरा खुद का रूम दिया गया। और हमारे बीच जो सामान्य, जो हमारी दोस्ती का जो लिंक था, जो जुड़ाव था, वो चटक से क्या हो गया, टूट गया। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। अब देखिए, रेजिग्नेशन का एक मीनिंग तो क्या होता है, त्याग पत्र। त्याग पत्र, किसी नौकरी से, किसी पद से, पद को त्याग देना, पद से खुद को हटा लेना, एक तो रेजिग्नेशन ये होता है। यहाँ पे इस रेजिग्नेशन का ये पूरा मीनिंग ये नहीं है, यहाँ पे है धैर्य के साथ, धैर्य के साथ कोई सहमति देना, सहमति देना, धैर्य के साथ सहमति देना, इस रेजिग्नेशन का मीनिंग। और सेक्लूजन होता है एकांत। क्या होता है, एकांत। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना। तो जैसे ही मुझे क्या दिया गया, यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, तो घर में मुझे अलग से कमरा दे दिया गया। और दादी ने हमारे दोनों के बीच का जो सामान्य जो लिंक था, जो जुड़ाव था, वो क्या हो गया, फिर टूट गया। लिंक हमारा क्या हो गया, वो टूट गया। और टूटने के बाद दादी ने अपना अपना जो एकांत था उसको बिल्कुल सहमति से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि बच्चे बड़े हो गए, अब अलग अलग जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, हमेशा मेरे साथ ही तो थोड़ी रहेंगे। तो ये बात दादी ने एक्सेप्ट कर ली। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, सूत काटने का जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील, चरखा। तो किसी से भी बात करने के लिए वो मुश्किल से क्या करते, अपने चरखे को छोड़ती है नहीं, हमेशा अपने चरखे में लगी रहती, पूरे दिन सूत काटती रहती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज का मतलब सुबह,
टू यानी सुबह से, और सनसेट यानी शाम तक, दिन उगने से लेके दिन के छिपने तक। सी सैट बाई व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेके शाम तक वो अपने चरखे के पहिए के सामने बैठी रहती, रिसाइटिंग जाप करती रहती अपनी प्रेयर का, अपनी जो प्रार्थनाएं गाती रहती ना, अपने चरखे के सामने बैठ के अपनी प्रार्थनाएं गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, और दोपहर के समय कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा रिलैक्स करती, और स्पैरोज थे जो चिड़ियाँ थी उनको क्या करती, खाना खिलाती, उनको कुछ अनाज वगैरह या रोटी के टुकड़े वगैरह डालने के लिए क्या करती, थोड़ा रेस्ट करती। वाइल सी सेट इन द वरांदा breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable pendulum of chirping। और जब दोपहर के टाइम में वो बैठ जाती बरामदे में अपने व्हील को छोड़ के, तो उसके हाथ में क्या होते, रोटी होती, और रोटी को वो क्या करती, ब्रेक करती, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, इनटू ए लिटिल बिट्स, बिट्स यानी होते हैं टुकड़े, रोटी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, और किनको डालती, चिड़ियाओं को, और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों जो छोटे छोटे पक्षी थे वो इकट्ठे हो जाते राउंड हर, उसके चारों तरफ, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल पेंडुलम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल यानी होता है वास्तविक, रियल, वेरिटेबल यानी क्या होता है, वास्तविक, रियल। पेंडुलम, पेंडुलम यानी क्या होता है, पेंडुलम यानी होता है हो हल्ला का दृश्य, हो हल्ला का दृश्य, शोरगुल। और ये शोरगुल किसका है, चर्पिंग का, चहचहाट, चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाट का दृश्य, कि जब वो पक्षियों को क्या डालती, वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालती, तो बहुत सारे पक्षी उसके चारों तरफ ऐसे आके बैठ जाते, और पक्षी आएंगे तो चहचहाते हैं, तो उससे दृश्य कैसा बन जाता, वास्तविक ऐसी चहचहाट का दृश्य बन जाता। सम केम एंड पर्च्ड, पर्च का मतलब होता है पक्षियों का बैठना, बैठना, पर्च यानी क्या होता है, बैठना। ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, some even sat on her head, she smiled but never sued, सूड यानी होता है सू करना, ऐसे पक्षियों को भगाने करते हैं ना, सू ऐसे करते हैं वो, सू यानी उनको भगाने के लिए ऐसे करना, सू, सू की आवाज निकालना। तो जो पक्षी होते वो जब उनको क्या डाल रही होती, वो बर्ड्स डाल रही होती, बिट्स डाल रही होती रोटी के। सम केम एंड पस ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते और उसके पैर पे बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सर के ऊपर बैठ जाते। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर सूड देम अवे। सूड अवे का मतलब क्या होगा, पक्षियों को भगाना, लेकिन वो कभी भी उनको क्या नहीं करती, भगाते नहीं, उड़ाते नहीं। शी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो दोपहर का आधा घंटा होता, वो उसका पूरा दिन का सबसे खुशी वाला क्या होता, आधा घंटा होता सबसे खुशी वाला। यानी सबसे ज़्यादा खुशी उसको कब मिलती, उन पक्षियों को वो रोटी के टुकड़े डालकर, जब वो उसके बॉडी पे, कोई शोल्डर पे, कोई लेग पे, कोई उसके सर पे बैठता, वो उसके लिए सबसे अच्छा खुशी वाला समय होता। When I decide to go abroad, अब्रोड क्या होता भाई, अब्रोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रोड? अब्रोड यानी होता है विदेश, प्रदेश, फॉरिन, विदेश। डिसाइड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। जब मैंने ये निश्चित किया कि मैं पढ़ने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए, फर्दर यानी होता है आगे, आगे की, स्टडी यानी होती है पढ़ाई। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाऊँगा, विदेश जाऊँगा। आई वॉज श्योर, तब मैं निश्चित था, सुनिश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ इस बात से क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, विचलित हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि उसका पोता कहाँ पे जा रहा है, विदेश में जा रहा है, पता नहीं कब आएगा वो, और वो तब तक जीवित रहेगी या नहीं। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, और कितने साल के लिए जा रहा था ये, 5 साल के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मैं 5 साल के लिए कहाँ जा रहा था,
देश से बाहर यानी विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए। और दादी की उम्र में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि 5 साल बाद में ये उसको दोबारा मिलेगी। यानी हो सकता है बीच में ही दादी की क्या हो जाए, मौत हो जाए, दादी चल बसे। ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। यानी जब राइटर जा रहा था तब इसको ये चिंता हो रही थी कि मैं जा तो रहा हूँ विदेश, लेकिन आऊँगा तब तक दादी मुझे मिलेगी या नहीं वापस, इस बात में कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन दादी कह सकती थी कि वो जीवित रहेगी जब तक वो आएगा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल यानी होता है भावुक, भावनाओं में बहना। सेंटिमेंटल यानी भावुक। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं हुई, भावुक नहीं, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गई और डिड नॉट टॉक, कुछ भी नहीं बोला मुझसे, एंड शो एनी इमोशन, और नहीं उसने कोई ऐसे भाव चेहरे के ऊपर शो किया जिससे मैं दुखी हूँ। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उसके जो थॉट थे वो अपनी प्रेयर में क्या हो रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स, उसका दिमाग था, उसका मस्तिष्क था, मन था, वो किस में खोया हुआ था, उसकी प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी, और उसके जो हाथ की उंगलियां थी वो बिजी थी। बिजी यानी होता है व्यस्त होना, अपने जो माला के मनके थे उनको घुमाने में। रोजरी यानी होती माला। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और जब मैं लास्ट में जा रहा था, फेयरवेल कर रहा था, विदाई ले रहा था सबसे, तो दादी ने साइलेंटली, चुपचाप मेरे माथे पे क्या किया, मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेशन एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं जा रहा था, जब मैं वहाँ से गया, तो मैंने वो जो लास्ट में दादी का चूमना था मुझे, उसको पेरिस करके रखा। पेरिस यानी क्या होता है, चेरिस्ड। चेरिस्ड का मतलब होता है संजो कर रखना, संजो कर रखना, संभाल के रखना, संरक्षित करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। मोइस्ट, मोइस्ट यानी होता नम, गीला, इंप्रेशन यानी निशान। तो दादी ने जैसे मेरे माथे को चूमा था, तो वो जो मेरे माथे को चूमना था दादी का, मैंने उस निशान को नम निशान को क्या किया, संजो के रखा, संभाल के रखा, उस बात को याद रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो मेरे और दादी के बीच का जो अंतिम क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, लास्ट फिजिकल मिलना हो सकता है हमारा। नेक्स्ट, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं वापस कहाँ पे आया, घर पे आया, अपनी पढ़ाई पूरी करके। आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और दादी मुझे लेने के लिए कहाँ पे गई, रेलवे स्टेशन पे भी गई। देखो 5 साल पहले इसको छोड़ने के लिए भी गई थी। तब राइटर को डाउट हो रहा था कि 5 साल बाद में जब मैं आऊँगा तो दादी मुझे मिलेगी या नहीं, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन 5 साल हुए, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वापस आया, और दादी उसको दोबारा से रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए गई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और जब मैंने उनको रेलवे स्टेशन पे देखा तो वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसी वो पहले थी वैसी की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, यानी वो कम बोलती है, बिल्कुल बोलती नहीं है। had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear the reciting her of prayers. और जब स्टेशन पे मैं उससे मिला दादी से, तो उसने मुझे क्या किया, अपनी बाहों में लिया, ऐसे मजबूती से पकड़ा। तब मैंने सुना दादी अभी भी क्या कर रही है, अपनी इनऑडिबल जो प्रेयर है वो रिसाइट कर रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कि मेरे विदेश से आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with previous rebukes. अभी भी मैं घर आ गया हूँ, इस बात का कोई ज़्यादा खुशी या गम नहीं है दादी को। उनके लिए खुशी का टाइम वही है, वो दोपहर का आधा घंटा, जब वो क्या करती है, पक्षियों को खाना खिलाती है। और अब थोड़ा चेंजेस ये हुआ है कि अब थोड़ी बहुत उनको क्या कर देती है वो, फ्रिलियस का मतलब होता है छोटी मोटी, रिब्यूक्स यानी होती है डांट। अब छोटी मोटी क्या लगा देती है,
फ्रिवलेस का मीनिंग होता है छोटी मोटी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। और रिब्यूक यानी होते डांट, फटकार, फटकार। तो मैं आ गया हूँ इस बात की, न तो दादी को गम है न खुशी है। दादी का खुशी वाला टाइम अभी भी वही है, दोपहर का आधी घंटा, जब वो क्या करती है, पक्षियों को दाना डालती है, उनको रोटी के टुकड़े डालती है। अब चेंज इतना हुआ है कि दादी अब पहले क्या करती थी, पक्षी उसके सर पे बैठते थे, पैरों पे बैठते थे, कंधों पे बैठते थे, तब उनको डांटती नहीं थी। लेकिन अब क्या करती है, छोटी मोटी डांट लगा देती है। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। और शाम के समय, पहले दिन ही शाम के समय ही उनमें क्या आया, एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड यानी होता है पड़ोस, और कलेक्ट यानी होता है इकट्ठा करना। दादी ने नेबरहुड, पड़ोस, पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया। कोट एन ओल्ड ड्रम, ड्रम यानी होता है ढोलक, एक पुराना ढोलक लिया। एंड स्टार्टिंग टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, थम्प्ड का मतलब होता है थाप लगाना, ढोलक पे थाप लगाना। द सेगिंग स्किन ऑफ द डिलापिलेटेड ड्रम, सेगिंग का मतलब क्या होता है, लटकते हुए, लटकी हुई। स्किन यानी वो जो ड्रम होता है उस पे जो खाली तो लगाई जाती है त्वचा, उस त्वचा पे और उस टूटे फूटे ड्रम पे। डिलापिलेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा, डिलापिलेटेड यानी टूटा फूटा। टूटा फूटा। तो उस टूटा फूटा ड्रम था जिसकी वो खाल लटकी हुई थी, उस ड्रम पे वो घंटों तक, कई घंटों तक क्या करती रही, थाप लगाती रही। थाप का मतलब उसको बजाती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, होम कमिंग का मतलब घर वापसी, और वॉरियर्स यानी होते योद्धा। ऐसे गांव में गीत गाए जाते हैं ना, पहले देखो, जब किंग्स का, राजा महाराजाओं का, प्रिंसेस का टाइम था, तब क्या होते थे, वो युद्धों में जाते थे। वो जब युद्ध जीत के या किसी भी ऐसे अभियान से वापस आते ना, तो उनके राज्य में क्या होता, जो महिलाएं होती है ना, वो होम कमिंग वॉरियर के गाने गाती थी, गीत गाती थी। ये क्या होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं। तो दादी भी अपने पोते के आने की खुशी में क्या कर रही है, होम कमिंग वॉरियर के क्या गा रही है, गीत गा रही है। आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके कई घंटों तक वो क्या कर रही है, ढोलक को बजाई जा रही है। वी हैड टू परस्यूड हर, परस्यूड यानी होता है मनाना, परस्यूड यानी क्या होता है, मनाना, राजी करना, राजी करना। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग होता है अत्यधिक तनाव लेना, अत्यधिक तनाव, तनाव, अत्यधिक तनाव। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमने दादी को मनाया कि वो ज़्यादा तनाव न ले, ज़्यादा ढोलक को नहीं बजाएंगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और जब से मैं उनको जानता हूँ तब से लेके आज पहली बार हुआ था कि दादी ने क्या नहीं की थी, प्रेयर नहीं की थी, डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज स्टिल इल, शी वॉज टेकन इल। और अगली ही सुबह क्या हो गई, दादी बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये इट किसके लिए यूज हुआ भाई, ये बताओ पहले। दादी के लिए यूज हुआ है, या राइटर के लिए हुआ है, या माइल्ड फीवर के लिए हुआ है। देखिए, जो इट प्रोनाउन होता है ना, वो वस्तुओं, विचारों, इनके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए होता है। तो यहाँ दादी के लिए तो सी होगा प्रोनाउन, राइटर के लिए या तो आई यूज होगा या ही यूज होगा। आई में ही बता रहा है राइटर, तो आई यूज होगा, ही भी नहीं होगा। तो ये इट है ना, इस माइल्ड फीवर के लिए आया, इसके लिए आया है, माइल्ड फीवर के लिए। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि वो जो बुखार है, वो हल्का सा बुखार है, वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब नज़दीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। उसने हमें बताया
कि उसका लास्ट समय आने वाला है। और इस अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में उसने क्या बंद कर दिया है? ओमिट का मतलब टाल देना, टाल देना, टाल दिया। ओमिट टू प्रेयर, कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय में उसने क्या कर दिया? प्रेयर करना छोड़ दिया, टाल दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वो कह रही है कि अब मुझे क्या नहीं करना, वो टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं जल्दी से क्या करना चाहती हूँ? प्रेयर करना चाहती हूँ। देखो, वो एक दिन उसने प्रेयर करना छोड़ा है ना, उसको दादी ने अलग तरीके से ले लिया कि पूरे जीवन उसने प्रार्थना की और आज प्रार्थना नहीं की, इसलिए वो बीमार हो गई, भगवान उसको सजा दे रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रही है कि मुझे जल्दी से जाने दो और क्या करूँगी, मैं प्रे करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है? विरोध करना, विरोध करना, मना करना। हमने दादी की इस बात का विरोध किया कि आपकी तबीयत खराब है, आप प्रेयर को रहने दो, बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया और हमारा जो विरोध था उसको अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वो अपने बिस्तर में ऐसे लेट गई और पीसफुली, शांति से अपनी प्रेयर शुरू कर दी और अपने जो होठ हैं उनको प्रेयर में हिलाने लगी, इनऑडिबल प्रेयर में। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है अंदेशा लगाना, शंका होना, शंका होना, शक होना, शक होना या शंका होना, या ऐसे कहेंगे अंदेशा लगाना, अंदेशा लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, ये मीनिंग है इसके, सस्पेक्ट के। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम ऐसा अंदाजा लगा पाते, हमें शक होता, हम ऐसे शक कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, दादी के जो होठ थे वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। देखिए, लेस वाला बताया था आपको, लेस यानी क्या होता है? लेस जिस भी चीज में जुड़ेगा उसमें से उसके पीछे वाला जो मीनिंग वर्ड लिखा होगा उसको हटा देगा। यहाँ पे लिखा हुआ लाइफ लेस, लाइफ लेस, तो ये जो लेस है इसमें से इसके मीनिंग को निकाल देगा। जीवन विहीन, जीवन विहीन, क्या मीनिंग होगा इसका? जीवन विहीन यानी मृत। अभी मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, इसका आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। होमलेस यानी क्या होता है? होमलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमलेस? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? होमलेस, इसका मीनिंग लिखना है, मीनिंग क्या होगा? समझ में आया है या नहीं आपको? ठीक है, चलिए आगे। तो दादी की जो मृत अंगुलियां हैं, जीवन विहीन अंगुलियां, क्यों? क्योंकि दादी के प्राण निकल गए हैं और अब उसकी जो उंगलियां वो क्या हो गई? लाइफ लेस हो गई हैं। उनसे जो रोजरी है, उनकी जो माला है वो क्या हो गई है? नीचे गिर गई है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. पालर यानी क्या होता है? पालर यानी होता है पीलापन, पीलापन। और पीलापन भी कैसा? पीसफुल, पीसफुल, शांतिपूर्ण। पीसफुल यानी क्या होता है? शांतिपूर्ण पीलापन उसके पूरे चेहरे पे फैल गया, छा गया। और इस बात से हम जान गए कि दादी अब क्या हो गई है? इस दुनिया में नहीं रही है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज ए कस्टमरी, कस्टमरी यानी होता है रिवाज के अनुसार, रिवाज के अनुसार। कस्टम यानी होता है रिवाज और कस्टमरी एडवर्ब हो गया रिवाज के अनुसार। वी लिफ्टेड हर ऑफ, कि हमने उनको बेड से उतारा जैसा कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड। श्राउड यानी होता है कफन, क्या होता है? कफन, कफन। कोई व्यक्ति मरता है, मरने के बाद उसको जो उड़ाई जाती है ना चादर वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? कफन। इंग्लिश में बोलते हैं उसको श्राउड, क्या बोलते हैं? श्राउड। तो हमने दादी को बेड से उतारा और जैसा कि रिवाज है उनको नीचे लेटाया ग्राउंड पे और उनके शरीर को किससे ढक दिया? एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग
मॉर्निंग क्या होता है भाई, ये बताइए। मॉर्निंग और एक होता है मॉर्निंग, MOUR। यहाँ पे जो आया ना आपके NING, दोनों का उच्चारण सेम है भाई, इसका भी और इसका भी। मॉर्निंग, मॉर्निंग, दोनों का उच्चारण, ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम हो। होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उनकी जो उनका स्पेलिंग है, उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो। अब देखिए, इस मॉर्निंग की स्पेलिंग अलग है, इस मॉर्निंग की स्पेलिंग अलग है, ठीक है, स्पेलिंग अलग हो गया। इसका भी मीनिंग अलग है, इसका भी मीनिंग अलग है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इस स्पेलिंग को पढ़ेंगे कैसे हम, वो प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, सेम है। तो ऐसे मीनिंग जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, उनको बोला जाता है होमोफोन्स, और उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला मॉर्निंग है, MORNING, इसका मतलब होता है सुबह, सुबह का समय, प्रातःकाल। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो वाला गुड मॉर्निंग वाला, वो वाला है ये। नीचे वाला जो मॉर्निंग है, इसमें स्पेलिंग में अंतर क्या है? इसमें MORNING है, इसमें MOUR है, यू और ऐड है इसमें, यहाँ पे ऐड है यू, और इसका मतलब होता है शोक व्यक्त करना, शोक जताना, दुख जताना, विलाप करना, रोना, ये है मॉर्निंग। शोक व्यक्त करना, शोक जाहिर करना। तो राइटर क्या कह रहा है? दादी मर गई है, दादी को रिवाज के अनुसार ग्राउंड पे लिटा दिया है, कफन उड़ा दिया, और उसके बाद में क्या किया? आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है ना, जैसे कोई मरता है तो शोक व्यक्त करते हैं लोग, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो रोते हैं, वो वाला ही है ये मॉर्निंग। तो कुछ घंटे शोक व्यक्त करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल यानी होती है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, संस्कार, इसको बोलते हैं अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। तो कुछ घंटे विलाप करने के बाद, शोक व्यक्त करने के बाद, हमने दादी को क्या छोड़ दिया? अकेला। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब दादी के अंतिम संस्कार के क्या करने हैं? अरेंजमेंट्स करने हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड यानी होती है ऐसे कच्ची, क्रूड यानी क्या होती है? कच्ची। स्ट्रेचर यानी होती है अर्थी, अर्थी होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर। इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है भाई, हॉस्पिटल्स में भी होती है ये स्ट्रेचर, तब इसका मतलब होता है वो लिटाने की, और फिर जो ऑपरेशन थिएटर है या वार्ड होता है उसमें ले जाने तक की जो टैरो वाली वो जो बेड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेचर। यहाँ पे अर्थी, इस पे बिठा के या लिटा के क्या किया जाएगा? जो डेड बॉडी है उसको, जो ग्रेव यार्ड है या जो क्रिमेट ग्राउंड है, अंत्येष्टि का संस्कार है, शमशान है, वहां तक ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। और स्ट्रेचर कैसे? क्रूड, क्रूड मतलब इसको ऐसे कोई अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है, लकड़ियां होती हैं उनमें रस्सी वगैरह बांध के बनाया जाता है क्रूड स्ट्रेचर। तो शाम के समय में इन्होंने क्या किया? दादी के कमरे में गए और क्रूड स्ट्रेचर लेके गए टू टेक हर टू द क्रिमेट, क्रिमेट यानी अंतिम संस्कार करने के लिए दादी को उस पर लिटाया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जब हम कह रहा है कि दादी के कमरे में घुसे, तो बरामदे में और कमरे में, शाम का समय है, और शाम के समय जो सन होता है उसकी जो लाइट होती है वो कैसी हो जाती है? गोल्डन रेज कैसी हो जाती है? गोल्डन। तो उसके कमरे में और बरामदे में क्या हो रहा है? जो सूरज की रोशनी है वो ऐसे गोल्डन चमक रही है। क्या हो रही है? वो चमक रही है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम कहाँ जा रहे हैं? दादी के रूम में, लेकिन हम बीच में कोर्टयार्ड में रुक गए, आधे कोर्टयार्ड में। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। आधे उसमें रुक गए। मान लो ये इनका वो बीच का आंगन है और इधर दादी का मकान है, ठीक है, सूरज इधर छिप रहा है, तो सूरज की जो रोशनी है वो पूरे इसमें, इस बरामदे में, इस रूम में भी आ रही है, लेकिन ये यहाँ तक रुक गए, यहाँ आते आते रुक गए। क्यों रुक गए?
क्योंकि बाकी और जो ये कोर्ट यार्ड है, इसका रूम है ऊपर है, यहाँ पे ये लेटी हुई है बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे कैसे लिटाया गया है इसको? वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप। जहाँ पे वो मृत पड़ी है और बिल्कुल स्टिप्ड। स्टिप का मतलब न हिलने डुलने वाला, कठोर रूप में उसको ऐसे कफन में लपेट के रखा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। और वहाँ पे क्या देखा हमने कि इस बरामदे में, उसके कमरे में हजारों, थाउजेंड्स यानी क्या होते हैं? हजारों। स्पैरो सैट स्केटर्ड, ऐसे छितराई छितराई बैठी हैं अलग अलग, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। चिड़िया है ना, वो बैठी हुई हैं चारों तरफ, उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ भी, बरामदे में भी। देर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो चहचहा नहीं रही हैं, बिल्कुल शांत बैठी हैं, जैसे वो भी क्या व्यक्त कर रही हैं? मॉर्निंग कर रही हैं, वो भी शोक व्यक्त कर रही हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए ऐसे बुरा महसूस किया। क्यों महसूस किया? क्योंकि डेली दादी इनको क्या डालती थी? ब्रेड्स के बाइट्स होते हैं वो डालती, खाना खिलाती इनको। तो राइटर और इसके फैमिली मेम्बर्स थे, उनको बुरा लगा। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी जो माँ थी उसने क्या किया, जो चिड़ियाएँ थी, जो पक्षी थे, उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े फैच करवाए, उपलब्ध करवाए। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स यानी भी होते हैं भाई टुकड़े, क्रम्स यानी क्या होते हैं? टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। तो मेरी जो माँ थी, राइटर कह रहा है, मेरी माँ, उसको भी बुरा लगा ऐसे देख के कि जो चिड़िया थी, घर वालों को तो सबको पता है भाई उनके, कि दादी डेली इनको क्या डालती थी? रोटी के टुकड़े डालती थी। आज भी वो रोटी के टुकड़े के लिए आए होंगे, लेकिन दादी तो चली गई, इसलिए घर वालों को बुरा लगा। और इसकी माँ ने, राइटर की मम्मी ने क्या किया, वो चिड़ियाओं के लिए ब्रेड का टुकड़ा लेके आई, उनको छोटे छोटे क्रम्स में क्या किया, तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी प्रकार से तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे दादी तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ उनको डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस, नोटिस यानी होता है ध्यान देना, नोटिस यानी क्या होता है? ध्यान देना। ऑफ द ब्रेड्स, लेकिन जो चिड़ियाँ थी, जो पक्षी थे ना, उन्होंने वो जो रोटी के टुकड़े फेंके गए उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's crop off, ऑफ का मतलब होता है ले जाना, कि जब कैरिड ऑफ का मतलब ले जाना, कैरिड और ये ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है ले जाना, ले जाना, उठा के ले जाना। तो जब हम दादी की डेड बॉडी को उठा के क्रिमेट करने के लिए ले जा रहे थे, क्रॉप का मतलब मृत शरीर, मृत शरीर, डेड बॉडी, डेड बॉडी, इसको बोलते हैं क्रॉप। ऐसे नहीं बोलेंगे भैया, साइलेंट हो, क्रॉप, कॉप्स भी बोल सकते हैं, हाँ। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हम दादी की बॉडी को उठा के कहाँ पे ले गए, क्रिमेट करने के ले गए क्रिमेट ग्राउंड में, तब वो चुपचाप उड़ गए, फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप, स्वीपर यानी क्या होता है? झाड़ू निकालने वाला, सफाई करने वाला। स्वीपर क्या होता है? सफाई करने वाला। स्वेप्ट, स्वीप की सेकंड फॉर्म है SWWP। स्वीप यानी होता है झाड़ू निकालना, झाड़ू निकालना। तो अगली सुबह क्या किया, जो सफाई करने वाला था, जो रोटी के टुकड़े मेरी मम्मी ने उनको डाले थे पक्षियों को, उनको किसने स्वैप किया, झाड़ू निकाली किसने? जो सफाई करने वाला उसने। द ब्रेड्स क्रम इनटू द डस्टबिन, और झाड़ू से निकाल के उनको कहाँ पे डाल दिया? डस्टबिन में। यानी जो बर्ड्स थे, उन्होंने वो जो क्रम्स डाले गए थे, उनको टुकड़े डाले गए थे, उनको खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो क्या व्यक्त कर रहे थे? शोक व्यक्त कर रहे थे, मॉर्निंग कर रहे थे वो भी। सो इन दिस वे द फर्स्ट चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। आप दिए गए जो क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेना। मैं भी कोशिश करूँगा इनके क्वेश्चन आंसर की कि दोबारा से एक और वीडियो बनाऊं, और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूं। और लास्ट में अगर क्लास आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए। आज तो करना ही है आपको कमेंट। क्यों करना है आपको?
वो लाइफलेस वाला बताना, उसका मीनिंग क्या होगा। होमलेस वाला, होमलेस का मीनिंग। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और कीप सपोर्ट, ताकि आप, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं भी, मेरी क्लासेज हैं वो और अच्छे से बना पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए गुड डे, बाय।